हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू DM Bhatt ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के गाला के पेपर नंबर 5 का सोल्यूशन देख रहे हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है मैच द पेयर्स करेक्टली। तो देखिए उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है डांग दरबार्स फेयर, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ आहवा। उसके बाद सेकंड नंबर में हमें दिया गया है मीना वर्क, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ लखनऊ। और उसके बाद थर्ड में हमें दिया गया है अजंता एलोरा केव्स। तो भाई हम सभी जानते हैं अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे है, तो भाई औरंगाबाद में है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। तो फर्स्ट में आएगा बी, सेकंड में आएगा सी और थर्ड में आएगा ए। फिर उसके बाद हमें दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें यहाँ पर पूछे गए हैं, तो चलिए इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। जी हाँ भाई, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिख रखा है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर, अ बायो रिजर्व इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। उसके बाद देखिए सिक्स्थ नंबर, फॉर अ कंट्री व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज more than the value of imported goods, it is said that the trade balance of a country is negative। नहीं भाई, ये तो गलत बात है, तो इसीलिए सिक्स्थ नंबर में आंसर हमारा आएगा फॉल्स। तो फोर्थ में आएगा ट्रू, फिफ्थ में आएगा ट्रू और सिक्स्थ में आएगा फॉल्स। फिर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू हमें दिए गए हैं, तो उनके आंसर्स भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इन गुजरात इज द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इंस्टॉल्ड। तो मैथान जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसका आंसर आ जाएगा पाथ ऑफ प्लानिंग। फिर देखिए 9th नंबर, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका आंसर आ जाएगा WTO विच इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 10th में हमें दिया गया है ब्लैंक वॉज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधा रीजन। तो उसका जो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा विच इज़ तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो गांधा रीजन का कैपिटल था। तो 10th में थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11th नंबर की तरफ। ब्लैंक इज़ द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा सरफेस वाटर का मेन सोर्स है, तो भाई उसका आंसर आ जाएगा रिवर्स, फर्स्ट ऑप्शन। तो 11th में हमारा आंसर कुछ ऐसे रिवर्स बन जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट सिस्टम एग्जिस्ट इन ब्लैंक, तो उसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन विच इज जापान। तो ये भी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स की बात। अब हम चलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। तो MCQs की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर में हमें क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो अगर आप स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड एज सीजनल रिवर्स, ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 13 में ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर आ जाएगा RBI विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 14th में ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। फिर चलते हैं आगे 15 नंबर की तरफ। अंडर द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन फॉर TB। तो उसका आंसर आ जाएगा BCG, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। फिर देखिए 16 नंबर, वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो इन गुजरात सिचुएटेड। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ शाहीबाग अहमदाबाद। तो चलिए एक और बार जो है MCQs के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। 13th में आएगा ऑप्शन बी, 14 में आएगा ऑप्शन सी, 15th में आएगा ऑप्शन डी फॉर डॉग, और 16th में आएगा फिर एक बार ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैप दिया गया है। यू आर गिवन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लेबल द फॉलोइंग विथ suitable symbols। सबसे पहले यहाँ पर हमें चंद्रप्रभा सेंचुरी दी गई है और उसके और में सरिस्का सेंचुरी दी गई है। उसके बाद सेकंड नंबर में 1 रीजन प्रोड्यूसिंग जूट, फिर दिया गया है 1 सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री विथ नेम,
और उसके और में दिए गए हैं 1 सेंटर ऑफ फाइटर प्लेन बिल्डिंग इंडस्ट्री विथ नेम, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा विथ वन जंक्शन, और उसके और में हमें दिया गया है गोदावरी कृष्णा नेशनल वाटरवे। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक सारी जो जगह हैं उनको लोकेट कर लेते हैं हम हमारे मैप पे। सबसे पहले हमें चंद्रप्रभा सेंचुरी जो है उसको पूछा गया था, तो चंद्रप्रभा सेंचुरी को एक सर्कल की मदद से मैंने कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसी के और में हमें सरस्का सेंचुरी जो है वो पूछी गई थी, तो उसको कुछ यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ अ रेड सर्कल। फिर उसके बाद हमें पूछा गया था वन रीजन प्रोड्यूसिंग जूट, तो वन रीजन प्रोड्यूसिंग जूट जो है वो हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक छोटे स्टार की मदद से दर्शा देंगे, तो कुछ ऐसे आप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, 1 सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री विथ नेम, तो पेपर इंडस्ट्री जो है उसको एक जो ट्रायंगल है उसकी मदद से रिप्रेजेंट मैंने किया है। तो पेपर इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो भाई पेपर इंडस्ट्री अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद में एक ट्रायंगल जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे और उसी तरीके से वहाँ पर हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया है, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा विथ वन जंक्शन, तो देखिए भाई मुंबई से लेकर दिल्ली तक का जो रेल रूट है वो हमें दिखाना था विथ वन जंक्शन, तो सूरत को हमने एज अ जंक्शन जो है यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए उसके बाद हमें क्या पूछा गया था वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें वाटरवे पूछा गया था, तो पुडुचेरी से लेकर कई कुंडा तक जो है वो हम हमारा जो वाटरवे है उसको एक रेड लाइन की मदद से दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाटरवे। तो देख सकते हैं आप, हमने चंद्रप्रभा को दिखा दिया है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक के रेल रूट को दिखा दिया है, फिर यहाँ पर जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है उसको भी दर्शा दिया है, जूट प्रोड्यूसिंग रीजन को भी हमने दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से हमारे मैप का कुछ सोल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे गाला पेपर नंबर 5 के सॉल्यूशन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और तो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।